नीचे वाला ये जो होता है ना, ये डायफ्राम, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। ये उत्तक चैप्टर में पढ़िएगा उत्तक कितने प्रकार के हैं। तो ये डायफ्राम मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे होकर एकदम बराबर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस चलाता है। डायफ्राम कहाँ आ जाता है? नीचे। और जब हमें सांस छोड़ना होता है तो फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके। याद रखिएगा, सांस छोड़ने के लिए डायफ्राम मदद करता है। फेफड़ा कहता है डायफ्राम को, ए भाई ढकेल ना, ढकेल ढकेल ढकेल। तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे से ढकेलता है, ऐसे फेफड़ा उठता है, सारा सांस बाहर चल जाता है ऐसे। अब जरा सोचिए तो, अगर सांस ले ले आदमी, डायफ्राम का ना आज हम घुसे आए हैं, काम ही नहीं करेंगे, तो इसे सांसवा ले लिए और निकल ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालिएगा? निकल नहीं निकलेगा। सबसे मेन जरूरी होता है डायफ्राम। तो जैसे हम सांस लेते हैं, डायफ्राम कहाँ चला जाता है? नीचे। छोड़ना होता है तो ऊपर चलाता है। समझ में आया? अब यहाँ दो क्वेश्चन होता है। कभी कभी आप देखे होंगे किसी किसी का एक्सीडेंट होता है, ससुरा न हाथ टूटा न पैर टूटा, अब मरियो गया। होता क्या, कभी कभी चोट लग गया, इसे मान लीजिए बाइक चला रहा, एक्सीडेंट हो गया यहीं पे और डायफ्राम में टूट गया। अब डायफ्राम जो होता है ये तो मांस का होता है, ये इसमें चोट लग गया, ये काम करना छोड़ दिया। बस देखिएगा, ऐसे गिरा के मरेगा आदमी, फिल्म में ना, बिल्डिंग से गिरेगा, डायफ्राम टूट गया करके मर जाएगा। टूटे उठेगा नहीं, डायफ्राम गया यहाँ पे। तो बहुत मदद करता है, 70% मदद करता है डायफ्राम सांस लेने में। किसी कोई अब एक और चीज समझते हैं हम कि खाना खाते वक्त हिचकी का आने लगता है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इसे। ये जो हम लोग का मुंह है, इसको फेरिंग्स कहिए, ये जो फेरिंग्स है ना, हल्लक हल्लक फेरिंग्स, वो एक ही होता है फेरिंग्स। अब यहाँ समझिए, अगर इधर से गया तो ये खाने की नली है, और उधर से गया तो ये एयर यानी सांस की नली है, इधर यानी ये फूड की नली है। अब ध्यान दीजिए, रास्तवा तो एक के है। इधर मुड़ गया तो फेफड़ा में घुस जाएगा, इधर मुड़ गया तो हवा खाना में चलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़का काम करता है ये इपीग्लोटिक्स। ये जो है ना, ये इपीग्लोटिक्स, ये चौराहा का पुलिस का काम करता है। ये तो इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तो ऐसे कह देगा क्या, ए खाना तुम इधर चल जाता, खाना इधर चल जाएगा। नहीं, वो रास्ते बंद कर देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो समझ जाता है, अरे खाना खाया, तुरंत इपीग्लोटिक्स इधर घूम जाता है। अब जरा देखिए, अगर ये इधर घूम जाएगा तो उधर का रास्ता तो बंद हो गया, घूम के उसके मुंह पे खड़ा हो जाएगा, बंद हो गया। अब खाना किधर चला जाएगा? चुपचाप चला जाएगा पेट में। समझा? अब जब हम सांस लेते हैं तो तुरंत घूम के इधर आ जाता है, तो मुंह खाना वाली नली बंद हो जाती है, फेफड़ा में चला गया। यही काम करता है इपीग्लोटिक्स। अब ये इपीग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? कभी हम लोग थोड़ी कंट्रोल करते हैं। अभी कैसे इपीग्लोटिक्स यहाँ होता है गले में, कभी सुने हैं कि ऐसे कभी कंट्रोल किए? इपीग्लोटिक्स खाना खा रहे हैं, इसको पेट में जाना चाहिए, दाहिने घूम जाओ, तो इधर घूमो, इधर घूमो, हाँ खाना गया। अब सांस लेने वाले इधर घूम जाओ, हाँ इधर घूमो, सांस चला गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये सारा का सारा काम ब्रेन कर देता है। ब्रेन समझ जाता है, वो खाया है, जैसे खाना खाएंगे तुरंत ही दाहिने घूम, जैसे खाना खाएंगे दाहिने घूमेगा, खाना चला गया इधर। अब सांस लेंगे तो ये बाएं चलाएगा, इस साइड चलाएगा, हवा चले जाएगा इधर। कभी कभी हम लोग खाना खाते समय ना बात करने लगते हैं, या दूसरे किसी को याद करने लगते हैं, किसी के ख्याल में खो जाएंगे या खाना खाएंगे। ले, अब इपीग्लोटिक्स कह रहा है ब्रेन से, गिरे बकलवा, ये जो आ रहा है मुंह के रास्ते, ये खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है, बताएगा कुछ, हम किधर घूमे? ब्रेन तो किसी के याद में खोया है। ससुरा को क्या समझ में? इपीग्लोटिक्स कहता है दूर, ससुरा को नहीं। अब वो घूम जाता है इधर, बाएं घूम गया, मान लीजिए घूम गया किधर, बाएं। अब आप खा रहे थे खाना, और खाना चला गया किधर वाले में? एयर वाले में। घूमना चाहिए, खाना जब खा रहे थे तो इपीग्लोटिक्स को इधर घूमना चाहिए, खाना इधर चला जाए, और आप तो किसी और को सोच रहे थे, भाई इपीग्लोटिक्स घूम गया उधर और खाना चला गया इधर, फेफड़ा की ओर। और जैसे खाना फेफड़ा में उतरने के लिए जाता है ना, फेफड़ा कहते रे रे ये क्या कर रहा है रे, धाम से मार देता है फेफड़ा, इधर कहाँ आ रहा है, तुम्हारा एरिया है, इधर सब हवा वाला एरिया, खाना आएगा तो फंसिए जाएगा, नहीं तो भाग भाग। तो जैसे वो ढकेलता है वैसे हिचकी आने लगती है। अब फेफड़ा सबको हल्ला कर देते, रे 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 इधर आ रहा था, इधर आता, ढकेल ढकेल ढकेल। तो वही सब दम लगा के हंचा, तो हर 2 मिनट कैसे, अब फिर फेफड़ा देखते हैं गया कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा खाना दिखेगा ना, ढकेल ढकेल, ऐसे ढकेलिएगा। जब तक यहाँ थोड़ा सा भी खाना दिखेगा सब ढके गलेगा, सब ढकेल ढकेल, बकले लगा करके इधर आ रहा है यहाँ पे। इसलिए आदमी पानी पी लेता है, सब खाना चला जाता है, फेफड़ा देखते हैं गई लो,
चलिए आप तो सोचिए क्यों हिचकी आती है समझ में। कभी कभी खाना सड़क जाता है, कभी कभी धड़धड़ा के घुस गया फेफड़े में तो वही सड़क जाता है, नाक से आदमी फेंक देता है खाना वाना। अगर हवा वाले में खाना घुस गया इपीग्लोटिक्स के बंद होने से पहले, इपीग्लोटिक्स के बंद होने से पहले अगर खाना घुस गया एयर वाले में तो सड़क जाएगा। समझ में आ गया। अब सोचिए हम लोग किसी को याद कर रहे थे इसलिए आ रही थी हिचकी, और हम उल्टा बोलते हैं कि हमको कोई याद कर रहा था, अलग बात है। तो उल्टा ना हम बोलते हैं तो हिचकी क्यों आता है, समझ में आ गया।